ठीक है, अब मैं विपिन श्रीवास्तव की तरफ रुक लेता हूं। विपिन, राजीव जी का विश्लेषण तो हमने सुन लिया, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से लिस्ट सामने आई है उसमें बीजेपी ने कुल 32 टिकट काटे हैं और इसमें कई मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। तो ये माने कि घमासान सिर्फ एक तरफ नहीं मचा है, दोनों तरफ मचा हुआ है। और क्या ये माने कि वाकई में इस बार शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा तरजीह ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जा रही है टिकट वितरण में? ठीक है, बिल्कुल रवि। देखिए, बहुत सारे समीकरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए और इस बार के बहुत सारे अंतर हैं। आग दोनों तरफ लगी है, चाहे टिकट बांटने के बाद कांग्रेस की बात की जाए बीजेपी की। लेकिन पिछली बार भी बीजेपी और इस बार कांग्रेस में अंतर यह है कि पिछली बार कांग्रेस में अलग अलग गुट थे, सिंधिया उनके साथ थे, इसके अलावा अरुण यादव, सुरेश पचौरी जैसे एक बड़ा एक खेमा साथ में था। तो पिछले बार से ज्यादा इस बार थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि जो टिकट का विरोध कम है, क्योंकि गुट बहुत कम हो चुके हैं। दूसरी बात है कि अगर बात की जाए तो अब तक जो सूची आई है उस लिस्ट में देखा जाए तो 9 मंत्रियों को होल्ड पर रखा गया था, जिनमें से 6 मंत्रियों को टिकट दे दिए, 3 को अब टिकट काट दिए गए। और काटने की बात भी ऐसी है कि सिर्फ अगर बात की जाए तो सिर्फ एक मंत्री जो है ओपीएस भदौरिया, जो कि सिंधिया समर्थक है, उनका टिकट कटा है। बाकी यशोधर राजे ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके अलावा उनकी जगह किसी और को सेट किया गया है। गौरीशंकर बिसेन जो मंत्री थे, उनकी बेटी मौसम बिसेन को दिया गया टिकट। तो यहां पर बैलेंस किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 29 जो है 29 विधायकों के टिकट काटे गए एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक बड़ी गलती जो मुझे लग रहा है वो हो चुकी है। 30 ऐसे विधायकों को फिर से मैदान में उतार दिया गया है जो जिन्हें घर बैठाल दिया गया था। तो उनको मैदान में उतारना इस गुस्से की वजह माना जा रहा है, क्योंकि इन पिछले 5 सालों में एक बड़ी लीडरशिप यहां पर खड़ी हुई थी। जब वीडी शर्मा को इसका पूरा प्रभार सौंपा गया था मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाते हुए, तब से 5 साल से जो लीडरशिप खड़ी हुई थी, तो उनको लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगा। उनके जब समर्थकों को जब लगा कि 5 साल की मेहनत के बाद जो तस्वीरें, चाहे जबलपुर की बात की जाए या ग्वालियर की बात की जाए, तो ये बताती है कि जब उनकी उम्मीद टूटती है तो इसी तरह का गुस्सा सामने आता है, जो कि जबलपुर में देखने को मिला। भूपेंद्र यादव, जिनके पास चुनाव प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जब वो पहुंचते हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना होती है। तो ये भी एक सोचने को मजबूर करती है कि बीजेपी को अब जो लोकल लीडरशिप है मध्य प्रदेश की, प्रदेश नेतृत्व है, उसको आगे रखना पड़ेगा इनको डैमेज कंट्रोल को करने के लिए। चाहे वो बीडी शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान या जो लीडरशिप है, उसको आगे रख के इस डैमेज कंट्रोल को सही करना जरूरी है। और अब चूंकि सबसे ज्यादा जो स्थितियां हैं अब बीजेपी में, क्योंकि एक लंबे वक्त तक सरकार में रहने के बाद जब यही स्थिति बनती है कि जो नेता होते हैं वो उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि उनको टिकट मिलेगा। दूसरी बड़ी वजह है कि इसमें जो सब पूरी कमान जो है, जिस तरह से राजीव रंजन जी बता रहे थे कि पूरी कमान चूंकि इस बार बीजेपी में केंद्र ने संभाल रखी है, तो केंद्र की कमान के चलते यहाँ पर बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी में सब कुछ एक नया प्रयोग ही देखा जा रहा है। इस प्रयोग में ये जो लिस्ट आई, 5वीं लिस्ट, वो प्रयोग का एक तरीका बताती है। जिस तरह से देखने को मिल रही है स्थितियां ग्वालियर चंबल, चूंकि ग्वालियर चंबल में बीजेपी को अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखनी बहुत जरूरी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हुई थी और जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी। उन सीटों को सेट करना, अगर ग्वालियर में भी जैसे माया सिंह, जिनको घर बैठाल दिया गया तो उनको टिकट दिया तो उनका विरोध शुरू हो गया। इसके अलावा बात की अनूप मिश्रा विरोध कर रहे हैं वहां पर, जैसा बताया राजीव रंजन जी ने। तो इस तरह की स्थिति है कि जो पुराने नेताओं को जिनको कहा था कि आप घर पर बैठिए, उनको मैदान में उतारना एक नया प्रयोग है, लेकिन उसका असर भी देखने को मिल रहा है इस स्थिति में देखने को लेकर। सिंधिया की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ देखा जाए तो जो मंत्री है सिंधिया समर्थक, उनमें से सिर्फ एक मंत्री का टिकट कटा है, वो भी कल की सूची में, ओपीएस भदौरिया। बाकी सारे मंत्रियों को टिकट मिल चुका है। कुछ विधायकों के टिकट कटे हैं, लेकिन वो भी एडजस्ट ऐसे किए गए हैं कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों को जो सर्वे में सामने आया था उसमें से 1-2 विधायक ऐसे जिनके टिकट काटे गए हैं। लेकिन बाकी जगह तो देखा जाए तो सिंधिया यहाँ पर इस पूरी टिकट वितरण में काफी मजबूत है।